वर्ब वॉच, जिसका अर्थ होता है ध्यान से देखना। वॉच की स्पेलिंग है WATCH। टी इसमें साइलेंट रहता है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। सी और एच इसे मिलाकर चा का प्रोनाउंसिएशन होता है, वॉच। वॉच का अर्थ है ध्यान से देखना, मतलब किसी चीज को लगातार ध्यान से देखना, खासकर जब वह मूव कर रही हो, यानी चल रही हो, बदल रही हो या उसमें कोई गतिविधि हो रही हो। जब हम किसी चीज को थोड़े लंबे समय तक ध्यान से देखते हैं तो इंग्लिश में इस क्रिया को वॉच कहा जाता है। जैसे ही इज वॉचिंग टीवी, पीपल आर वॉचिंग फुटबॉल मैच, अ कपल इज वॉचिंग पिकॉक डांस। यहाँ मोर नृत्य कर रहा है, यानी उसमें गतिविधि हो रही है। अ मैन इज वॉचिंग अ शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार टूटते हुए तारे या उल्का पिंड को कहते हैं। तो इस तरह से गतिमान चीज़ों को लगातार ध्यान से थोड़े लंबे समय तक देखने की क्रिया को वॉच कहते हैं। आइए वॉच इस वर्ब के 5 फॉर्म्स को देखते हैं। V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है वॉच, V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है वॉच्ड, V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वॉच्ड, V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है वॉचिंग, और V5 फॉर्म यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है वॉचेस। V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म को बेस वर्ब या रूट वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इससे बाकी सारे फॉर्म्स बनाए जाते हैं। V2 फॉर्म V1 फॉर्म में ed जोड़ करके बनाया जाता है वॉच्ड, V3 फॉर्म भी वॉच्ड, V4 फॉर्म ing ऐड करके बनाया जाता है वॉचिंग, और V5 फॉर्म V1 फॉर्म में es ऐड करके बनाया जाता है वॉचेस। तो इस तरह से इन फॉर्म्स को याद करेंगे, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वॉचिंग, वॉचेस। वॉच एक रेगुलर वर्ब है जो कि ed रूल को फॉलो करता है। रेगुलर वर्ब्स वे सारे वर्ब्स होते हैं जिनके V1 फॉर्म में d या ed ऐड करके उनके V2 और V3 फॉर्म बनाए जाते हैं। वॉच एक रेगुलर वर्ब है जिसका V1 फॉर्म होता है वॉच, V2 फॉर्म V1 फॉर्म में ed ऐड करके बनाया जाता है वॉच्ड, और इसी तरह से V3 फॉर्म होता है वॉच्ड। वी वॉच हम देखते हैं, वी वॉच्ड हमने देखा था, वी हैव वॉच्ड हम देख चुके हैं, वी आर वॉचिंग हम देख रहे हैं, शी वॉचेस वह देखती है। वर्ब के V5 फॉर्म का यूज केवल ही, शी, इट या फिर किसी नाम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। वह देखती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए एक पैटर्न को फॉलो करके इन सेंटेंसेस को थोड़ा और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं कि हमारे सब्जेक्ट वी और शी ये क्या देखते हैं। पैटर्न में हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जो कार्य को करता है, क्रिया को करने वाले को सब्जेक्ट यानी कर्ता कहा जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट जो कार्य करता है यानी जो क्रिया करता है उसे लिखते हैं। यहाँ हमारी क्रिया है वॉच, और उसके बाद क्रिया किस पर होती है यानी सब्जेक्ट क्या देखता है, हम उस वस्तु का नाम लिखेंगे, उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो इस तरह हमारा सेंटेंस पैटर्न होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वी वॉच, यहाँ वी सब्जेक्ट है और साथ में V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉच का यूज किया गया है। वी वॉच का अर्थ होता है हम देखते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, जो कि वी यानी सब्जेक्ट इसके हैबिट या फिर इसके रूटीन को बताता है। आइए अपना पैटर्न देखते हैं और एक सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट है वी, वर्ब है वॉच, ऑब्जेक्ट यानी क्या देखते हैं, मूवीज, वी वॉच मूवीज। और अब टाइम ऐड कर देते हैं कि हम मूवी कब देखते हैं, ऑन वीकेंड्स। तो हमारा सेंटेंस बनता है वी वॉच मूवीज ऑन वीकेंड्स, यानी हम सप्ताहांत में फिल्में देखते हैं। वी वॉच्ड, वी यहाँ सब्जेक्ट है और वॉच्ड V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। वी वॉच्ड का अर्थ होता है हमने देखा था। ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है जो ये बताता है कि देखने का कार्य पास्ट में ही शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो गया, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है।
आइए अपना सेंटेंस पैटर्न देखते हैं। जहाँ सब्जेक्ट है वी, वर्ब है वॉच्ड। हमने क्या देखा था? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा चिल्ड्रन, और अब जोड़ देंगे प्ले, तो हमारा सेंटेंस बन जाता है वी वॉच्ड चिल्ड्रन प्ले, जिसका अर्थ होता है हमने बच्चों को खेलते देखा। वी हैव वॉच्ड, यहाँ वी सब्जेक्ट है, साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया गया है, और उसके बाद V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉच्ड का यूज किया गया है। वी हैव वॉच्ड यानी हम देख चुके हैं। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए अपना सेंटेंस पैटर्न यूज करके इस सेंटेंस को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वी, हेल्पिंग वर्ब है हैव, वर्ब है वॉच्ड। क्या देख चुके हैं? हमारा ऑब्जेक्ट होगा द सनराइज, और उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे, यानी कितनी बार देखा, मैनी टाइम्स। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है वी हैव वॉच्ड द सनराइज मैनी टाइम्स। हमने सूर्योदय कई बार देखा है, यानी सूर्य को उगते हुए कई बार देखा है। वी आर वॉचिंग, यहाँ वी सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है जिसे वी के साथ यूज किया जाता है, साथ में यहाँ पर V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉचिंग का यूज किया गया है। वी आर वॉचिंग का अर्थ होता है हम देख रहे हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो ये बता रहा है कि इस सेंटेंस को बोलते समय देखने की क्रिया हो रही है। आइए अपना सेंटेंस पैटर्न यूज करते हैं, जहाँ सब्जेक्ट है वी, हेल्पिंग वर्ब है आर, वर्ब है वॉचिंग। वी आर वॉचिंग, क्या देख रहे हैं? फुटबॉल, और उसके बाद ऐड कर देंगे कैसे देख रहे हैं, लाइव ऑन टीवी। तो हमारा सेंटेंस बनता है वी आर वॉचिंग फुटबॉल लाइव ऑन टीवी, जिसका अर्थ होता है हम टीवी पर फुटबॉल का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। शी वॉचेस, यहाँ शी सब्जेक्ट है और उसके साथ V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉचेस का यूज किया गया है। शी वॉचेस, शी वॉचेस जिसका अर्थ होता है वह देखती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए अपना सेंटेंस पैटर्न यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं, जहाँ शी है सब्जेक्ट, वर्ब है वॉचेस, क्या देखती है? बर्ड्स, और उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे कि वह यह क्रिया कब करती है, डेली। शी वॉचेस बर्ड्स डेली, वह प्रतिदिन पक्षियों को देखती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।